आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल सही होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ ही अपने माता पिता का भी सेवा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो समीकरण है, देख लेते हैं समीकरण क्या है। तो पहला समीकरण है 7x माइनस 15y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। ठीक, दो समीकरण है यानी रैखिक समीकरण। ये क्या है? समीकरणों का युग्म है। ठीक, तो इसमें जो पहला समीकरण है उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरा समीकरण को समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए क्या किया जाता है। यहाँ पर दो समीकरण है तो दोनों में से किसी एक को लेकर, ठीक, किसी एक राशि का मान निकालकर दूसरे में रख देंगे। मतलब ये कि अगर आप समीकरण 1 लिए हैं तो देखिए इसमें दो राशि है x और y। इन दोनों में से किसी एक राशि का मान निकालिए और समीकरण 2 में रख दीजिए। अगर आप समीकरण 1 नहीं लिए हैं, समीकरण 2 लिए हैं, तो इसमें भी दो राशि है x और y। तो इन दोनों में से किसी एक राशि का मान निकालिए और समीकरण 1 में रख दीजिए। यही इसका मतलब है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को लेते हैं यहाँ पर। ठीक, समीकरण 2 से हल करते हैं। देखिए इस पर कोई पाबंदी नहीं है, आप चाहे तो समीकरण 1 से भी हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे समीकरण 2 से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब इस देखिए समीकरण 2 ये है, इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो x प्लस 2y बराबर 3 है। अब यहाँ पर देखना है कि किसका मान आसानी से निकल सकता है। तो इसमें देखिए आप x का मान आसानी से निकल सकता है तो हम x का ही मान निकालेंगे। देखिए आप चाहे तो y का भी मान निकाल सकते हैं पहले, ठीक, लेकिन इसमें x का मान आसानी से निकाला जा सकता है, इसीलिए हम x का मान यहाँ पर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस 2y है तो इसको बराबर के इधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। देखिए आपको याद रखना है, गणित का ये नियम है, अगर प्लस में है तो माइनस में जाता है, अगर माइनस में है तो बराबर के दूसरे साइड प्लस में जाता है, अगर गुना में है तो बराबर के दूसरे साइड भाग में जाता है। कहने का मतलब बट्टा में जाता है। ठीक, अगर भाग में है यानी बट्टा में है तो बराबर के दूसरे साइड गुना में जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, इसका जरूरत पड़ेगी इसमें। तो देखिए ये प्लस में 2y है बराबर के इधर, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। तो इधर केवल रह जाएगा x बराबर ये 3 माइनस 2y। ठीक, तो देखिए यहाँ पर x का मान निकल गया। अब x का मान हमने आपको बताया है कि x का मान यानी किसी एक राशि का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देना है। तो यहाँ पर समीकरण 2 लिए हैं तो इसलिए इसको समीकरण 1 में रखेंगे x का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ये आपको लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे समीकरण 1 को लिख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा है 7x माइनस 15y बराबर 2, 7x माइनस 15y बराबर 2। अब यहाँ पर देखिए इसमें x है
तो x के जगह पर हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2y। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि बराबर है, देखिए x बराबर 3 माइनस 2y, इसका मतलब कि x के जगह पर हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2y। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 2y, तो ये 7 इंटू में हो जाएगा 3 माइनस 2y ब्रैकेट बंद, उसके बाद माइनस 15y है, यहाँ पे माइनस 15y बराबर 2। अब इसको करेंगे हल, यहाँ पर करते हैं, देखिए इसको आपको याद रखना है। देखिए 7 में, अब इस 7 से दोनों में गुना होगा, तो 7 में 3 से गुना करेंगे, कितना होगा 7 3 21। उसके बाद देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 7 में 2y से गुना करेंगे तो कितना होगा 14y। उसके बाद माइनस 15y बराबर 2 है, इसको करेंगे हल अब। तो देखिए यहाँ पर माइनस 14y माइनस, सॉरी यहाँ पे होगा माइनस 15y, माइनस 14y माइनस 15y, ये जुटेगा, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो 21। उसके बाद 14 15 कितना होगा 29, यानी 29y। अब चूंकि दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है तो इसलिए माइनस का चिन्ह उतरेगा। उसके बाद बराबर में 2। अब इस 21 को बराबर के उधर भेज देंगे, तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी माइनस 29 बराबर 2 माइनस 21 होगा, माइनस 29y बराबर 2 में से 21 को घटाएंगे क्या होगा माइनस 19। अब इस माइनस से माइनस को काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए 29 जो है y के गुना में है, तो गुना में है तो उधर जाता है किस में भाग में, यानी बट्टा में, तो y बराबर हो जाएगा 19 बट्टा 29। तो ये दोस्तों y का मान निकल कर आया। ठीक, अब इस y के मान को इसमें रख देंगे, इसका भी हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। ठीक, इस y के मान को इसमें हम रख देंगे तो x का भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, या रखने पर भी लिख सकते हैं, तो देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y, x बराबर 3 माइनस 2y। तो y के जगह पर हम लिख देंगे 19 बटा 29, तो ये x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 कोड़े 19 बटा 29, ये होगा। अब इसको हल करिए तो x बराबर देखिए 3 माइनस 19 दूना 38 होता है, 38 बट्टा 29। अब ये बट्टा का घटाव बना दीजिए तो x बराबर निकल कर आएगा, देखिए इसके बट्टा में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और 29 के एलसीएम कितना होता है 29 ही होता है। ठीक, तो देखिए 1 से 29 में भाग करेंगे, 29 बार में जाएगा, 29 से 3 से गुना करिए, 9 3 27 के 7, 9 3 27 के 7, 3 दूना 6 2 8, 87 होगा। उसके बाद माइनस 38, तो ये किसके बराबर होगा 87 में से 38 घटाएंगे, देखिए 17 में से 8 9, 7 में से 3 घटा देंगे 4, यानी 49 बट्टा 29 हो जाएगा। तो x का भी मान निकल कर आ गया कितना 49 बटा 29। तो यहाँ पर हल निकल गया,
एक मान ये हुआ और दूसरा मान ये हुआ। तो इसी तरह से दोस्तों आप प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछा करके या एक बार दोबारा से देख सकते हैं। ठीक, आपको जरूर समझ में आ जाएगा अगर आप इसको दोबारा से देखेंगे तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।